नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि फैमिली अच्छी होगी। और सबसे पहले आप लोगों का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और ये इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही हम आगे आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज बनाते रहेंगे और ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहिएगा। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे, वो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के एक जिले प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का 3 लड़कों द्वारा उसकी हत्या की गई। और उससे पहले कुछ दिन पहले जो अतीक अहमद था, उसके बेटे के भी एनकाउंटर किया गया था पुलिस द्वारा झांसी में। लेकिन जब समाज में इस चीज को मीडिया द्वारा पता लगाने की कोशिश करी गई कि इसमें लोगों की अपनी अपनी क्या राय है, तो अलग अलग लोगों ने इसमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। अलग अलग इसको ये कहा गया कि इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से जोड़ा गया। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो पंडित मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई गुंडा होता है तो वो गुंडा होता है, उसका ना तो कोई जात होती है ना धर्म होता है। और दूसरी बात रही कि योगी सरकार में सबसे पहला जो एनकाउंटर सामने आया था वो विकास दुबे का आया था, और विकास दुबे एक हिंदू ही था। लेकिन मेरी नज़र में कोई गुंडा जो होता है वो गुंडा होता है, ना तो उसका कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तब तक अच्छा हो सकता है जब तक कि वो उसके साथ अच्छा कर रहा है या उसके सपोर्ट में होगा। जिस दिन वो उसके साथ गलत कर देगा तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान भी फिर उससे नफरत करने लग जाएगा। तो कोई भी गुंडा तब तक किसी के लिए अच्छा हो सकता है जब तक कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर रहा, मतलब उनके खिलाफ नहीं काम कर रहा है। जिस दिन उनके खिलाफ कर देगा या उनकी किसी जमीन पे कब्जा कर लेगा तो उनके खिलाफ भी बुरा हो जाएगा। तो ऐसा ही अतीक अहमद का मामला था कि वो कुछ लोगों के लिए तो सही था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने ज़्यादातर हिंदू लोगों की ही जमीनों को हड़पा है या उनकी हत्या की है। बहुत सारे मुस्लिम लोग भी थे, दलित लोग भी थे जिनकी ज़मीनों पे उसने कब्जा किया, फ्लैट बनाया, क्योंकि वो एक बिल्डर था। 1600 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी थी जो कि सरकार की नज़र में है, और हो सकता है कि ये आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो इंसान है वो सबके लिए बुरा ही होता है। कोई गुंडा होता है वो सबके लिए बुरा होता है, वो किसी एक इंसान के लिए अच्छा हो सकता है बिल्कुल, जब तक कि उसने उसके साथ बुरा नहीं किया हो। तो ऐसा नहीं है, उसने मोहम्मडन्स के लिए भी, बहुत जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए भी, उनकी भी ज़मीनों हत्याएं भी की हैं, ज़मीन भी हत्याई हैं, और बहुत सारे मारपीट के भी केस उनके ऊपर लगे हुए हैं। अभी आपने एक ट्रेंडिंग में वीडियो चल रही थी जो कि शायद उसी के किसी रिलेटिव की थी। लेकिन शशांक, सबसे बड़ा जो इसके ऊपर चीज़ ये है ना, ये है कि कोई इंसान गुंडा बनता क्यों है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं कि वो शौक के लिए गुंडे बनते हैं। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मैं भी बदमाश हूँ, मेरा बाप भी बदमाश था और मैं शौक के लिए मर्डर करता हूँ, मुझे जी बदमाशी ही करनी है। ये डायलॉग था बिल्लू का, बिल्लू डॉन जो खुद को कहता है, मुजफ्फरनगर की जेल में बंद भी है। और वहीं एक केस हमें और देखने को मिलता है जहाँ लॉरेंस बिश्नोई था, जो कि एक स्टूडेंट तो वो गुंडा बनता है और सिद्धू मूसेवाले की हत्या करता है। सिद्धू मूसेवाला इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर उसका नाम था, बहुत बेहतरीन सिंगर भी था जिसकी हत्या की गई, और उसके बाद वो सुर्खियों में भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने खाली दूसरे धर्म के लोगों को मारा होगा, उसने बहुत सारे, उसके ऊपर भी हत्याओं के केस हैं, और जो कि उसने अलग अलग धर्मों के लोगों को मारा है और बहुत सारे लोगों को मारा लेकिन है। सवाल जो उठ रहा था वो ये था कि इतनी सुरक्षा बल के बीच में कैसे उसका हत्या हो गई। उसका जो लोगों ने कहा कि क्या इसमें सुरक्षा कर्मियों की इसमें लापरवाही थी या सरकार की लापरवाही थी, किसका हाथ है इसमें? देखिए, आपको याद होगा कि हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या की गई उन्हीं के बंगलों पे की गई थी। वो मौजूदा प्रधानमंत्री थी इस देश की, तो उनके ही सिक्योरिटी गार्ड द्वारा की गई थी। रीज़न चाहे कुछ भी हो सकता है कि उनका जो भी रीज़न रहा होगा, ब्लू स्टार जो मेन रीज़न था उस टाइम का। उसके बाद राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे उनकी भी हत्या की गई, उनको बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया। तमिल जो विद्रोही थे उनके द्वारा मारा गया और देश के लोगों के द्वारा ही मारा गया। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो टाइम कुछ और था, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अतीक अहमद कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। 1600-1700 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसकी, और वो गुंडा था, माफिया था। वो MP MLA के इलेक्शन भी लड़ चुका है, वो निर्दलीय से MLA भी बन चुका है। तो कोई ऐसा नहीं है कि अतीक अहमद कोई साधारण आदमी था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उसकी हत्या कर दी गई है।
तो ये एक बहुत ही एक सोचने का विषय है, एक चिंता का विषय है कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान सुरक्षित नहीं है तो आम जन तो फिर कैसे ही सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन हाँ, इस चीज़ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो यूपी के अंदर जो अभी सरकार है, भाजपा की सरकार है, और हमारे सीएम जो हैं माननीय आदित्यनाथ योगी योगी जी है। जी योगी जी हैं, तो इस सरकार में काफ़ी गुंडागर्दी पर काफ़ी हद तक लगाम लग चुकी है, बहुत सारे एनकाउंटर हो चुके हैं। और मेरे हिसाब से शशांक, एनकाउंटर जो होता है वो किसी भी जो समस्या होता है वो हर चीज़ का हल जो है एनकाउंटर नहीं होता है। हमें इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए कि गुंडे पैदा कैसे हो रहे हैं। ये हमारे सिस्टम के एरर है कि आप अतीक अहमद का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई इंसान जीरो से उठ के 1600 करोड़, कहने को एक छोटा आंकड़ा उससे लगता भी है, ऊपर उसके पास संपत्ति हाँ, बताई जा रही है। 1600 करोड़, जीरो से लेके 1600 करोड़ तक का वो सफर तय करता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर इतने केस लगे होने के बावजूद भी वो राजनीति में आता है, इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, सरकार बनती है, सरकार उसे प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये हमारे सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सपोर्ट करती है। हो सकता है वो अपने वोट बैंक बचाने के लिए या अपनी गद्दियों के लिए सब करती रही हो। और ये कहीं ना कहीं सरकार का और गुंडों, मतलब सरकार जो कानून है उनका गुंडों के प्रति कुछ रवैया ही इस तरीके का है कि चलिए जब तक कोई बड़ा कांड नहीं होगा तब तक हम नहीं देखेंगे इस चीज़ को। ये शायद मेरे हिसाब से एक रवैया ही बन चुका था अभी तक तो, लेकिन इस सरकार ने इस रवैये को भी चेंज किया है। और मैं और भी कहना चाहूँगा कि सरकार को ये लोग जेल के अंदर बैठ के, शशांक, जेल के अंदर बैठ के ये आज लोग से करीब 2004 में अतीक अहमद ने एक बयान दिया था कि आने वाले भविष्य में टाइम में मेरा भी एनकाउंटर ही होगा एक सड़क पे ही, और जो कि आज सच भी हुआ। अतीक अहमद ने जैसा बोला था, तो क्या ये अतीक अहमद को पता था कि मेरा भी एक दिन एनकाउंटर होगा, या उसे पता था कि बुरे काम के अंजाम हमेशा बुरे ही होते हैं? जी बिल्कुल, जितने भी गुंडे या मवाले आज तक रह चुके हैं, गुंडे ही कहूंगा मैं या तो, माफिया लोग रह चुके हैं, तो ज्यादातर जो 90% केस में उनका अंत जो होता है वो गोली ही होती है। अगर बुरे काम का बुरा नतीजा, जो पुरानी कहावत है जो हमारे बड़े बुजुर्गों की, वो सच में होती है। ऐसी कहावत है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। हत्या करना किसी के अच्छा काम नहीं है, तो उसका जो एक्शन का रिएक्शन ही था ये कि उसकी हत्या कर दी गई है और बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है। लेकिन शशांक, सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि कोई इतना बड़ा माफिया जैसे लॉरेंस बिश्नोई था, उसने जेल के अंदर बैठ के बकायदा सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग की थी। अतीक अहमद ने भी इतने सारे मर्डर किए थे, उसके इशारों पर इतने मर्डर हुए थे, तो वो जेल के अंदर बैठ के हुए थे। आपको पता है जेल के अंदर इतनी ज्यादा सुरक्षा होती है कि आप एक सुई तक जेल के अंदर नहीं ले जा सकते, जबकि वहां बैठ के इतना बड़ा हादसा होता है। आपको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अभी हाल ही में नेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया था, वो भी जेल के अंदर बैठ के। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है कि कहीं ना कहीं तो सरकार का या कानून का कोई ना कोई एरर तो है कि ये लोगों को इतनी सुविधाएं जेल के अंदर मिल रही हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा होना। और मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सरकार को, जैसे विदेशों में जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है उससे कोई मिलने आता है तो उसको एक अलग केबिन में बिठा दिया जाता है जहां उसके पूरी आवाज की और पूरी रिकॉर्डिंग होती है बाकायदा कि उन दोनों लोगों के बीच में क्या बातें होती हैं। तो वही व्यवस्था हिंदुस्तान में भी सरकारों को करनी चाहिए कि अगर कोई बहुत बड़ा गुंडा है तो उससे कोई मिलने आ रहा है तो उनके लिए एक अलग केबिन होना चाहिए जहाँ पे बाकायदा उनकी सारी की सारी बातें रिकॉर्ड होनी चाहिए। और अगर कोई, ये सवाल कानून के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि कोई इंसान जेल के अंदर बैठकर हत्या की साजिश करता है और उसके बाद उसका हत्या को अंजाम भी देता है, तो कहीं ना कहीं कानून का ये एरर है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि जितने भी ये माफिया होते हैं या गुंडे होते हैं तो बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही रहता है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आज भारत इतनी तरक्की कर चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है, उसके बाद भी हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे लोग और इस तरह की मानसिकता रखते हैं। जो भी इस तरीके के क्रिमिनल्स का हत्या होती है, एनकाउंटर किया जाता है, तो उसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से जोड़ने की कोशिश करते हैं या अलग अलग इसको पॉलिटिकल नजरिए एंगल से देखते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने भी कानून हमेशा क्रिमिनल्स को एक क्रिमिनल के नजरिए से देखता है, ना कि हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखता है। तो पहले तो लोगों को ये मानसिकता बदलनी चाहिए अपनी, और बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इस बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट सेक्शंस में आके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।